हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट्स। तो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीप्ट्स को देखने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने सेट कर रखा है। जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2021 को सपोज करिए कंपनी रिसीव एडवांस फ्रॉम मोहित ऑन लाइक 18,000 अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो एडवांस रिसिप्ट को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। एडवांस रिसिप्ट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ती है। अगर सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे को एडवांस मिल रहा है और मैं उसको उसके अगेंस्ट अप्लाई देनी है, तो उस केस में एडवांस रिसिप्ट पे मुझे जितना भी एडवांस मिल गया है आज, उस पर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी हमें देना पड़ेगा, लेकिन किस केस में? ओनली इन द केस ऑफ सर्विस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडवांस रिसिप्ट पे जो जीएसटी हमें देनी है, जो जीएसटी हमें पे करनी है, वो हमें किस पे देनी है? सिर्फ और सिर्फ सर्विस के केस में। अगर सपोज करो गुड्स हम सप्लाई करें, उसके अगेंस्ट अगर हम एडवांस उठा रहे हैं, तो उस केस में हमें एडवांस रिसिप्ट पे जीएसटी नहीं देनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने फिलहाल उसको क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसे फिलहाल मतलब एक तरीके से कह लो वेव ऑफ कर रखा है। ठीक, यानी कि सिर्फ सर्विस के केस में एडवांस रिसिप्ट पे हमें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसके लिए होगा क्या? कंपनी रिसीव एडवांस फी, जैसे लाइक यहाँ पे दे रखा है एक एग्जांपल, हम लोग सर्विस का ही केस लेने वाले हैं। रिसीव एडवांस फ्रॉम मोहित 1,18,000 अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। हम लोग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट हमने 1,18,000 का एडवांस उठाया। फिर 31 जनवरी को 31 जनवरी को कंपनी इशू अ बिल 3 लाख का, कंपनी इशू कर रही है बिल 3 लाख का, 18% जीएसटी, एंड एडजस्ट द एडवांस अमाउंट एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो एडवांस उठाते हैं। एडवांस उठाने के लिए ध्यान रखिएगा, उसको पहले हमें F11 करना होगा और यहाँ पे इनेबल जीएसटी में जाना होगा। और यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, इस फीचर को आपको इनेबल करना होगा। ठीक है ना, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए हमें लेज़र एक क्रिएट करना होगा मोहित जी का। मोहित मान लीजिए कस्टमर है हमारे, सन्ड्री डेटर, इनको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं सर्विस, और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये क्या है? कंज्यूमर ले लेते हैं इनको, कंट्रोल है। तो कंज्यूमर है जिनको हम लोग सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले वाउचर हम लोग करेंगे F6 में, रिसिप्ट की एंट्री F2 करके, किस डेट में? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम लोग जब पैसा लेंगे तो एंट्री ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Alt J दबाना होगा और यहाँ दिखाना होगा कि एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, किससे ले रहे हैं? मोहित से ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, मोहित से ले रहे हैं, किस सर्विस के बदले ले रहे हैं? तो वो सर्विस आपका बना होना चाहिए जीएल। तो यहाँ पे लेज़र बना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आइटम पकड़ रहा है, सिर्फ आइटम दिख रहा है, तो आइटम के अगेंस्ट तो हम एडवांस हम लेते हैं तो जीएसटी तो हमें देना ही नहीं है। तो यहाँ आइटम नहीं पकड़ना है, यहाँ लेज़र करना है। तो लेज़र के यहाँ पे देखिए अल्ट के साथ एल दबाइए तो शो लेज़र आ जाएगा। ठीक है, शो लेज़र में यहाँ पे देखिए इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस होगा, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस ले लेते हैं। एडवांस अमाउंट हम लोग उठा रहे हैं 1,18,000 रुपये। टोटल अमाउंट लिख दीजिए, अपने आप दिखा दिया कि 1 लाख रुपए इसमें टैक्सेबल वैल्यू हुआ, 9,009 रुपये जीएसटी का अमाउंट हुआ। देन इंटर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एडवांस उठा रहे हैं। एडवांस में सपोज करो ADB/01 लिख दिया मैंने। ये एडवांस हमने उठाया 1 जनवरी को और पैसा कहाँ आ गया? हमारे बैंक में, एक्सिस बैंक में। बीइंग एडवांस रिसीव अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया हमने एंट्री। जैसे ही एंट्री करोगे, अब इसके बाद तुरंत क्या करो? रिपोर्ट चेक करो, डिस्प्ले, हमें GSTR रिपोर्ट देखना है 1। तो यहाँ पे जब 1 आप चेक करोगे तो ध्यान से देखना, Alt F2 करो 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी सपोज। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है, यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट में कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन नीचे दिखा रहा है कि हाँ अमाउंट अनएडजस्टेड एडवांस अगेंस्ट सप्लाई। यहाँ पे 1,18,000 रुपये एडवांस रिसिप्ट है और अनएडजस्टेड एडवांस है, इस पर एंटर करिए। तो यहाँ दिखाएगा आपका अनएडजस्टेड एडवांस और लाइबिलिटी आपकी बनती है इतनी, बट अभी बुक नहीं की है, तो इसको बुक करना होगा। तो लाइबिलिटीज़ बुक करने के लिए जैसे हम लोगों ने रिवर्स चार्ज में किया था, वैसे ही हम लोग को बुक करना होगा। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे F7 जर्नल में आएंगे। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, बैलेंस शीट में देखिए कोई लाइबिलिटी दिख रही है? कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है तो जर्नल में जाएंगे, अल्ट के साथ J दबाएंगे, GST, और यहाँ बताएंगे हमें इंक्रीज़ करनी है अपनी टैक्स लाइबिलिटी। और क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट, क्योंकि हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हमें एक लेज़र चाहिए होगा, जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, है ना। और ये हमारा होगा करंट एसेट में, क्योंकि जो भी हम जीएसटी हम पे करेंगे इसकी भी हमें आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाना होगा कितना, 18,000 रुपीज़ टोटल। ठीक है, और क्रिएट हो जाएगी हमारी आउटपुट सीजीएसटी। सेम स्टेट में कितना परसेंट, 9% लगाए, कितने वैल्यू के ऊपर, 1 लाख के ऊपर 9,000। नेक्स्ट आउटपुट एसजीएसटी 9,000। जीएसटी डिटेल यस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लेज़र नेम बताइएगा किससे, मोहित से, उत्तर प्रदेश का कंज्यूमर, उससे हमें मिला है। बीइंग जीएसटी लायबिलिटी इंक्रीज अगेंस्ट एडवांस। ठीक है, लायबिलिटी हमने इंक्रीज़ की। जैसे हमने लायबिलिटी इंक्रीज़ की, अब देखिए DO1 दबाइए और यहाँ पे Alt F2 करके 1 जनवरी से 2 जनवरी मान लीजिए, मैं कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपकी एडवांस रिसिप्ट दिखने लगेगी। एडवांस रिसिप्ट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए पे 18,000 रुपये जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। नाउ इट्स ए लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है अमाउंट एंड एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाइड। एंटर करेंगे जब आप यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है जो बैलेंस लायबिलिटी थी वो आपकी बुक हो गई है, यानी अब आपको ये लायबिलिटी पे करनी होगी। सपोज करिए मैंने जीएसटी का पेमेंट कर भी दिया, और बैलेंस शीट भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए। 18,000 की लायबिलिटी बन रही है, आप देख सकते हो। 99,000 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब हम इसको गवर्नमेंट को मान लीजिए पे कर देते हैं। मान लेते हैं सेकेंड जनवरी को हमने पेमेंट कर दिया। आउटपुट सीजीएसटी अमाउंट डेबिट 9,000, और फिर डेबिट कर दिया आउटपुट एसजीएसटी अमाउंट 9,000। ठीक है, टू एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये जो हमने एंट्री किया, आपको पता है ये जनरल में नहीं होगा, ये पेमेंट में होगा। तो इसको स्केप करिए फिर से, सॉरी, F5 दबाइए, और यहाँ पे करना होगा Ctrl+F, स्टेट पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एडवांस वाला जीएसटी हम जमा कर रहे हैं। जो एडवांस रिसिप्ट किया था उसका हम जीएसटी हम दे रहे हैं 1 जनवरी से 2 जनवरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमारा आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट है 9,000। फिर इसके बाद डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट है कितना, 9,000, और एक्सिस बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ जीएसटी यस करना होता है। ये चालान वालान सीपीआई नंबर मैंने पीछे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिलहाल मैं चेक दिखा दे रहा हूँ, एक्सिस बैंक दिखा दे रहा हूँ, कॉमन पोर्टल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। हालांकि ये आपको पता है जीएसटी की वेबसाइट से हम लोग इसको चालान जनरेट करते हैं। फिर पेमेंट डेट है 2 जनवरी, इंस्ट्रूमेंट नंबर 252506 ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, 2/1। ओके, बीइंग जीएसटी पेड हमने कर दिया ऑन एडवांसेस। हो गया कंप्लीट, मैंने जीएसटी का देखो पेमेंट भी कर दिया। अब जीएसटी का पेमेंट करते देखिए बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, और क्या चीज़ है, डिस्प्ले DO1 देखिए। ओके, यहाँ पे अभी वैसे ही दिखा रहा है, एडवांस रिसिप्ट पे हमने गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया। अब इसका एडजस्टमेंट कब होगा, या देखिए, अब कह रहा हूँ 31 जनवरी को कंपनी इशू बिल 3 लाख रुपीज़ सप्लाई कर दी हमने मोहित को कंप्लीट। अब हम लोग उसे बिल इशू कर रहे हैं 3 लाख का, और हम लोग को वो एडजस्ट करना है एडवांस अमाउंट एंड पे करना है रिमेनिंग अमाउंट। तो चलिए देखते हैं, पे नहीं करना बल्कि रिसीव करना है, सॉरी, रिसीव रिमेनिंग अमाउंट। चलिए, अब इसको एंट्री को देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो बिल इशू कर रहे हैं, सेल की एंट्री करेंगे, F8 सेल्स की एंट्री कर लेंगे, और F2 करके डेट सही कर लेंगे, कब है, 31 जनवरी को बिल बन रहा है। और सेल्स की एंट्री क्या होगी, कौन होगा, मोहित। ओके, ठीक है, ले यहाँ पे क्या, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो देखो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का मैंने लेज़र बना रखा है, और आप देख रहे हो डायरेक्ट इनकम में बनेगा। और यहाँ CGST SGST यस कर लेना, जीएसटी डिटेल IDS मैंने डाल दिया। ये मैंने HSN कोड कुछ भी डाला, बट आप रियल में देख करके करेंगे। टैक्सेबल और 18%, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर्विस है, जी हाँ, कंट्रोल है। तो ये सर्विस हम कितने की दे रहे हैं, 3 लाख। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, क्लासिफिकेशन सेल्स टैक्सेबल, ठीक है।
सब कुछ सही है, 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट CGST, फिर क्या लगेगा आउटपुट SGST। अब देख रहे हो कि पूरे 3 लाख पे काट चुका है, जबकि हमने 1 लाख पे तो हमने 18,000 रुपये मतलब 19,000 रुपये तो जमा कर दिया है, तो इसमें से रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हम बाद में करेंगे। अभी पहले तो ये सिंपल सा सेल बिल एक्सेप्ट करिए। यहाँ पहले अगेंस्ट रेफरेंस पकड़ाइए और वो एडवांस अमाउंट को एडजस्ट करिए। तो एडवांस अमाउंट को देखो हम लोग एडजस्ट करेंगे, नहीं आ रहा है अमाउंट तो 1,18,000 रुपये आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। फिर बाकी का न्यू रेफरेंस बनेगा, न्यू बिल 4 नंबर 2,36,000 रुपये, 2,36,000 नाउ बीइंग बिल इशू एंड एडवांस एडजस्टेड, एडवांस एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब जो देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब हम डिस्प्ले में जाते हैं, DO1 में जाते हैं और यहाँ पे, तो यहाँ देखो अलग से फिर ये दिखा रहा है 54,000, जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ टोटल 54,000 होना चाहिए, 18,000 नहीं होना चाहिए। तो 18,000 को हमें एडजस्ट करना होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 54,000 रुपये ही अमाउंट होना चाहिए, बट यहाँ 72 हो जा रहा है। और बैलेंस शीट में भी देख लो, दिखा रहा है 54,000, जिसमें जबकि इसमें से हमने 18,000 रुपये एडवांस लेते समय हमने जमा कर दिया गवर्नमेंट को। तो इसमें से अब इस ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में से हमें 18,000 लेस करना है। तो ये कैसे लेस होगा, चलिए इसको देखते हैं। वाउचर में जाएंगे, फिर F7 में जाएंगे जर्नल में, और अगेन Alt J GST। क्या करना है हमें इस बार, टैक्स को डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज द टैक्स लायबिलिटी। वो भी क्यों करना है, अगेंस्ट द, ध्यान रखिएगा, परचेज अगेंस्ट द एडवांस, जो पेमेंट एडवांस रिसीट हुआ था ना, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीट, इसलिए हम कम कर रहे हैं। यहाँ डेबिट क्या करेंगे, ध्यान रहे, आउटपुट CGST को डेबिट करेंगे 9% 1 लाख के ऊपर, क्योंकि ये पहले ही हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। कितना रुपए, 9,000 रुपये, ठीक है। फिर डेबिट करेंगे किसको, आउटपुट SGST के अमाउंट को, ये भी सेम है 9,000। अब सोचते सर क्रेडिट किसको करेंगे, अब देखो CGST SGST 18,000 हो गया, 27,000 से रिड्यूस हो गया दोनों। अब यहाँ पे उसी GST का जो लेजर बनाया था एडवांस रिसीट, उससे क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। ना देखो GST ऑन एडवांस रिसीट क्लोज हो गई। यहाँ GST का बता दीजिए, एडवांस रिसीट नंबर क्या था, मुझे नहीं याद एडवांस रिसीट नंबर, तो Alt-G से गो टू कमांड में जाइए और यहाँ डे बुक एक बार चेक कर लीजिए, कब से, यही 1 जनवरी से 31 जनवरी का। तो मोहित से रिसिप्ट किया था हमने, रिसिप्ट नंबर 1 था, बाहर आइए, सॉरी यही तो था, 1 नंबर रिसिप्ट था। रिसिप्ट डेट क्या था, 1 जनवरी। लेज़र नेम क्या किससे लिया था, मोहित से लिया था, उत्तर प्रदेश कंज्यूमर से। 31 जनवरी को मैंने एंट्री कर दी एडवांस की, एडजस्टमेंट की। अब DO1 करिए और यहाँ पे Alt F2 करके 1 जनवरी से 31 जनवरी का रिपोर्ट देखिए। तो देखिए हाँ, बस यही चीज़ है। अब ये माइनस देखो हो गया, 1 लाख जो एडवांस था वो हट गया, 3 लाख का बिल और 54,000 का फाइनली लाइबिलिटी बन रही है। एडजस्टमेंट भी दिखा दिया, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, तो ये आपका प्रॉपर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब फाइनली हमें कितना टैक्स जमा करना है, 54,000 रुपये टैक्स जमा करना है। रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट, तो बाकी का अमाउंट हम लोग रिसीव कर लेंगे। F6 से एंट्री कर लीजिए, मोहित से पैसा आएगा, कितना आएगा, 2,36,000। ओके, अगेंस्ट द रेफरेंस एक्सिस बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बीइंग रिमेनिंग अमाउंट रिसीव, है ना, दैट्स इट, बैलेंस अमाउंट रिसीव कर लिया। अब आपको क्या करना है, बस GST का पेमेंट करना है। तो GST का पेमेंट करना कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, आप लोग ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसको पेमेंट कर दीजिएगा। सही, ओके। 54,000 में से 18,000 लेस हो गया, 36,000 रुपये फाइनली हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और बैलेंस शीट में वही अमाउंट दिखा रहा है, 36,000 रुपये हम लोग गवर्नमेंट को दे सकेंगे ईजिली, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो घूम फिर के कितनी एंट्रीज़ करते हैं, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। घूम फिर के हमें एंट्रीज़ कौन कौन सी करनी है। सबसे पहली चीज़, हमने एडवांस लिया है ना, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करनी है। देन हम लोग क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे और GST ऑन एडवांस का एक करंट एसेट में लेज़र बनाएंगे। देन नेक्स्ट क्या करना होगा, हमने GST का पेमेंट कर देना है। और फिर क्या करना है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें बिल बनाना है, सेल बिल। सेल कर दिया हमने, पूरे अमाउंट से करिएगा
और लास्ट में हमें बस क्या करना है, अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर लेना है उस अमाउंट से जो अमाउंट हमने ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। बस यही था एडवांस रिसीट। तो मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आ गया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब को बटन बदले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।